गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने आप लोगों को विदेशी व्यापार के बारे में पूरी भूमिका सहित विदेशी व्यापार का महत्व भी बताया, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद और पहले की दशा और दिशा क्या थी विदेशी व्यापार का, और विदेशी व्यापार की नीति क्या है, इस बारे में हम चर्चा किए और वो चैप्टर समाप्त हो गई। नया अध्याय प्रारंभ होता है ना 20 जो सन 1991 से आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ साइंस 1991, यानी 1991 से जो आर्थिक सुधार हुआ है वो किस तहत और किन के द्वारा है ना हुई, कैसे हुई, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, भारत सरकार ने जुलाई 1991 के बाद से देश को आर्थिक संकट से उबारने तथा आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय अपनाए। इनमें से मुख्य उपाय निम्नलिखित है, आपको बताऊं। पहला है नियंत्रित व्यवस्था के स्थान पर उदारता की नीति। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र को संकुचित कर निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना। विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देना। उत्पादन की उन्नत टेक्नोलॉजी लागू करना। उत्पादन की है ना कृषि के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन देना। व्यापार नीति, मौद्रिक नीति तथा राजस्व नीति में व्यापक परिवर्तन। राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण। देखिएगा, उक्त सभी उपायों को नवीन आर्थिक सुधार अथवा नई आर्थिक नीति कहा जाता है। अतएव नवीन आर्थिक सुधार से तात्पर्य जुलाई 1991 के बाद से किए गए विभिन्न नीतिगत उपायों और परिवर्तनों से है, और जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था से प्रतिस्पर्धी वातावरण तैयार करके उत्पादकता और कुशलता में क्या है, वृद्धि करना है। नवीन आर्थिक सुधार या नई आर्थिक नीति का अर्थ क्या है, तो मीनिंग ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर सी रंगराजन के अनुसार नई आर्थिक नीति में जुलाई 1991 के बाद से किए गए विभिन्न नीतिगत उपाय और परिवर्तन शामिल हैं। इन सभी उपायों का संयुक्त लक्ष्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को बढ़ाना है। विभिन्न नियंत्रणों वाली विनिमय तंत्र की, चाहे वह निजी क्षेत्र में क्यों ना हो, क्षमता बिखर जाती है और प्रतियोगिता का स्तर बिगड़ जाता है। नई आर्थिक नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में और अधिक प्रतिस्पर्धी वातावरण तैयार करना है ताकि आर्थिक प्रणाली की उत्पादकता तथा कुशलता में सुधार। ठीक है, तो ये रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन के अनुसार है। नवीन आर्थिक सुधार के जो उद्देश्य हैं, किस लिए हुआ, तो नवीन आर्थिक सुधार का मूलभूत उद्देश्य भारत के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में तेजी से एवं स्थिरता से सुधार लाना है। ठीक है, श्री P.N. धर ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया में आर्थिक सुधार के निम्न 5 उद्देश्य बताए। ये निम्न 5 उद्देश्य क्या है? स्वतंत्र व्यापार। देखिए, सरकार की रणनीति है कि आयात निर्यात व्यापार स्वतंत्र हो तथा आयात निर्यात शुल्क उन्नत देशों के समान हो, है ना, जिसमें विवेक आयात लाइसेंस ना हो सिवाय छोटी अपवाद सूची के। दूसरा है स्वतंत्र विनिमय दर, फ्री एक्सचेंज रेट। विनिमय दर प्रणाली के लिए बंटवारा प्रतिबंध से स्वतंत्र हो। तीसरा है वित्तीय प्रणाली, यानी वित्तीय प्रणाली ऐसी हो जो प्रतियोगी बाजार वातावरण और विनिमय सुदृढ़ विवेकपूर्ण सिद्धांत एवं प्रभाव पर आधारित हो। ठीक है, और चौथा है कुशल एवं गतिशील औद्योगिक क्षेत्र। तो देश में कुशल एवं शक्तिमान औद्योगिक क्षेत्र हैं जिस पर केवल पर्यावरण सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा, अनुचित व्यापार व एकाधिकार व्यवहार तथा कपटपूर्ण बातों पर ही प्रतिबंध हो। ठीक है, पांचवा है स्वतंत्र प्रतियोगी एवं धारा प्रवाह सार्वजनिक क्षेत्र, यानी देश में स्वतंत्र प्रतियोगी एवं धारा प्रवाह सार्वजनिक क्षेत्र हो जिसमें आवश्यक सरसंचालन वस्तुएं व सेवाएं बने। तो ये आर्थिक सुधार 1991 की ये उद्देश्य रहा है। और उसके बाद जो नए आर्थिक सुधार कार्यक्रम के जो मुख्य अंग हैं वो इस प्रकार से हैं, है ना। तो देखिएगा, सबसे पहले आता है राजकोषीय नीति में सुधार।
राजकोषीय नीति में सुधार मतलब राजकोषीय घाटा जो वर्ष 1990 से लेकर है ना 91 में सकल घरेलू उत्पाद का 8.4% था, जो कि विभिन्न राजकोषीय उपायों के द्वारा है ना कम करके वर्ष 1996-97 में 5% तथा 2000 से लेकर 2001 में 4.0% तक लाया जाएगा। इसके लिए सरकार सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण करेगी तथा गैर कर राजस्व आय में वृद्धि करेगी। ठीक है। राज्य विद्युत बोर्ड एवं राज्य परिवहन निगम की कार्यप्रणाली में सुधार, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की बजटीय सहायता को वापस लेना तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लाभ तथा कुशलता में सुधार की नीति अपनाएगी। दूसरा है इसका मौद्रिक नीति में सुधार, यानी मुद्रास्फीति दाब को कम करने तथा भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रतिबंधित मौद्रिक नीति का पालन किया जाएगा। तीसरा है कीमत नीति में सुधार, यानी विभिन्न वस्तुओं एवं पेट्रोलियम उत्पाद तथा रासायनिक उर्वरकों की प्रशंसनीय कीमतों में वृद्धि की जाएगी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बाजार की शक्तियों, मांग एवं है ना पूर्तियों के अनुसार वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी जाएगी। बाह्य नीति में सुधार, यानी भुगतान संतुलन के चालू खाते को सकल घरेलू उत्पाद है ना जीडीपी के 2% 1992 से लेकर 93 तथा 1% तक 1999-2000 में लाने के लिए आयात को कम करने वाले उपायों को लागू किया जाएगा। ठीक है। और पांचवी है औद्योगिक नीति में सुधार, यानी सरकार ने 24 जुलाई 1991 को नए औद्योगिक नीति की घोषणा की। इस नई औद्योगिक नीति में कई सुधार को शामिल किया गया। ठीक है। तो छठवा जो 6 उद्योग जो सुरक्षा एवं पर्यावरण से संबंधित को छोड़कर सभी औद्योगिक परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया, यानी निजीकरण को बढ़ावा दिया। सार्वजनिक क्षेत्र के विनियोगों को 17 से 8 उद्योगों तक सीमित कर दिया गया। अन्य क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के विनियोजन को बढ़ावा दिया जा सकता है। और उसके बाद है व्यापार एकाधिकारात्मक व्यवसाय प्रबंध MRTP को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। और व्यापार एकाधिकारात्मक व्यवसाय प्रबंध जो है उसको भी समाप्त कर दिया गया। और कंपनियों को विनियोग एवं विस्तार के लिए सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। स्थान विशेष पर उद्योग स्थापित करने की नीति से संबंध में उदार नीति और नए उद्योगों को अपनाने उत्पादन कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार से इन पर बहुत सारे 1991 के जो आर्थिक सुधार नीति है इनका अध्ययन बड़े ही गहन तरीके से आप लोग करें। साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट तो दिए गए हैं और प्रोजेक्ट अभी और मिलेंगे। और आपको असाइनमेंट जमा करने का डेट 4 तारीख था, आप लोग नहीं किए है ना। और मैं आपको आज ही है ना ग्रुप में मैं सूचित करूंगा कि अगला असाइनमेंट हम कब लेंगे और सब के सब आकर कंपलसरी जमा करें। इन्हीं आधार पर ही आपको मार्किंग होना है, बार बार आपको बताया जा रहा है। इसलिए रिक्वेस्ट सब लोगों से, सब लोग बिल्कुल है ना अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए स्कूल पहुंचेंगे और असाइनमेंट जमा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।